आज हम रेडी करेंगे 1 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी इलास्टिक वाली फ़्रॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे पीस है ना, उसकी चौड़ाई लेंगे 22 इंच और जो उसकी लंबाई है वो हम लेंगे 17 इंच। 17 इंच की लंबाई के और 22 इंच चौड़ाई के हमारे पास 2 पीस हैं यहाँ पे। मतलब हमारी जो फ़्रॉक है उसका फ्रंट और बैक है, हमने इसकी सेम साइज़ की कटिंग कर ली है। जो इसका घेरा है ना वो 22 इंच का काफ़ी होता है, ज़्यादा मत लें। 1 साल की नॉर्मल बच्ची का जो साइज़ है ना वो यही होता है। अच्छा, यहाँ से ऊपर से हमने 3 इंच का देखना है कपड़ा, उसको हमने मोड़ लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी इलास्टिक डालनी है। 3 इंच इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हाफ इंच जो है वो उसको हम अंदर की तरफ टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसको मोड़ के और दोनों जो फ्रंट बैक है दोनों पल्लुओं को अच्छे से हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इसकी सिलाई लग चुकी है, इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जितना ड्रेस को हमने साथ साथ प्रेस करते हैं ना तो उतना ही इसमें नीटनेस आती है। यहाँ पे हमने इलास्टिक कट कर लेनी है, तकरीबन 7 इंच है ये। चौड़ी वाली हमने इलास्टिक लेनी है क्योंकि फ्रंट है यहाँ पे चौड़ी पट्टी से चुनटें बहुत प्यारी बनती हैं। अब हमने करना है कि जो इलास्टिक का साइज़ है ना, इसकी चौड़ाई है, हमने उतनी चौक से यहाँ पे निशान लगा लेने क्योंकि हमें यहाँ पे एक और टांका लगाना है और दरमियान में हमें यहाँ पे इलास्टिक जो है वो ऐड करनी है। तो इस लिहाज से हमने इलास्टिक के लिहाज से पूरा चौक से हम एक लंबा निशान लगा लेंगे। वैसे आपको मैं अगर एक टिप दूँ ना, तो जितना हम चौक को और आयरन को यूज़ करते हैं ना, ये 2 चीज़ें, उतना ही हमारा जो ड्रेस है ना वो प्रॉपर बनता है और बहुत अच्छा सा स्टिच होकर निकलता है। स्टार्ट में मुझे भी यही होता था कि क्या ये हो जाएगा प्रेस करने से या चॉक से, लेकिन ये 2 मेन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसका टांका लगा लिया है। इसके बाद इसमें हम इलास्टिक ऐड कर लेंगे। देखिए नीचे वाले पार्ट में हमने इलास्टिक ऐड करनी है। इतनी प्यारी सी फ्रॉक बनती है ना 1 साल की बच्ची की गर्मियों के लिए, तो ये स्टाइल वैसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसके स्लीव्स नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे इलास्टिक को देखिए हमने आराम से करना ताकि ये अंदर ना द्वार से निकल ना जाए। तो दोनों साइड पे हमने यहाँ पे टांका लगा लेना है। इसलिए इसी तरह से हमने जो बैक साइड है उसमें भी इलास्टिक डाल के दोनों साइड पे इलास्टिक के टांका लगा लेना है। कुछ इस तरह से हमारा जो फ्रंट बैक है वो रेडी हो चुके हैं। अब हमें पट्टियाँ जो शोल्डर स्ट्रिप्स हैं ना, हमें वो रेडी करनी है। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 स्ट्रिप्स जिनकी लेंथ है 17 इंच और चौड़ाई इसकी है 3 इंच। देखिए यहाँ पे हमने 17 इंच की लेनी क्योंकि छोटी बच्ची 1 साल की बच्ची का साइज़ है ये, तो 17 इंच हमारे लिए बहुत होगा। और इस तरह से हमने चौड़ाई इसकी लेनी है 3 इंच और इसको हम पट्टी को बंद करेंगे और एक टांका लगा लेंगे। इसको यूँ सिलाई लगा लेंगे सीधी दोनों पट्टियों पर। ये पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, हम इनको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें इनको सीधा करना है। ये भी मुझे ज़्यादा इजी से सेफ्टी पिन से ही लगता है सीधा करना। अब इन जो पट्टियाँ हैं हमारे स्ट्रिप्स हमें इनमें भी इलास्टिक ऐड करनी है, लेकिन इनमें जाएगी बारीक वाली इलास्टिक। ये जो इलास्टिक है उसकी लेंथ हम लेंगे 8 इंच। जो फ्रंट वाली थी ना वो 7 इंच थी और ये जो है हमारी 8 इंच की इलास्टिक होगी। इसमें भी हमने सेम यही करना है कि जो हमारा जो स्ट्रिप है उसके हमें दरमियान में इलास्टिक ऐड करनी है। तो उसके दोनों साइड पे हमें सिलाई लगानी होगी। तो वो भी हम चौक से निशान लगा लेंगे कि जितना साइज़ की ये हमारी इलास्टिक है ना, सिर्फ उतनी स्पेस छोड़ेंगे और बाकी दोनों साइड पे इसके लग जाएंगी सिलाइयाँ। सिलाइयाँ यहाँ पे लग चुकी हैं। हमने इसको दोबारा से अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हम इसके दरमियान में जो इलास्टिक है वो ऐड कर लेंगे। इसके भी हमने ध्यान रखना है कि इलास्टिक जो है वो आगे से हम डाल रहे हैं और पीछे से निकल ना जाए। तो बस दोनों साइड से इलास्टिक के सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि इसमें ये फिक्स हो जाए। अब हमारे जो स्ट्रिप्स हैं हमने इनको फ्रंट और बैक पे इनको स्टिच कर देना है। मैंने ये किया था कि मैंने डायरेक्ट इनको स्टिच नहीं किया, मैंने एक एक्स्ट्रा पीस इसमें रखे थे ताकि ये अच्छे से सही ना परफेक्ट बाउंडिंग इसकी हो जाए और ताकि ये स्ट्रिप खींचे हों तो फटे नहीं। तो देखिए हमारी स्ट्रिप्स इससे अटैच हो चुकी हैं। मैंने इस तरह से एक वाइट कपड़ा लिया और उसको ना अच्छे से प्रेस करके चौकोर से पीस बना के तो यूँ अंदर लगा लिया था ताकि इसकी स्ट्रिप्स अलग नहीं हों और एक नीटनेस भी आ जाती है। अब हम इस फ्रॉक की साइड से बंद करेंगे और जो आगे वाली जगह है ना घेरा, वो उसको भी हम मोड़ लेंगे। अगर हम चाहें तो वहाँ पे हम लेस भी यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारी ये प्यारी सी फ्रॉक है वो रेडी है। मैंने बाद में इसके ऊपर बटरफ्लाई लगा ली थी और उसके ऊपर मोती छोटे छोटे लगा लिए थे। उसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपको वीडियो के स्टार्ट में नज़र आएगी कि मैंने किस तरह से उसके ऊपर बटरफ्लाई लगाई हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।